हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का जो व्लॉग है वो क्रिसमस के अगले दिन का व्लॉग है। बाय द वे मेरी तबीयत थोड़ी बेटर है, बट अभी भी मेरा आवाज़ से लग रहा होगा कि थोड़ी सी ठीक होना बाकी है तबीयत। और एनीवेज ये व्लॉग जो है सुबह से मैंने शुरू कर दिया था। चाय बन रही है, साथ में दूध भी बॉयल होने रख दिया है। और आज के व्लॉग में मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लूँगी रिलेटेड टू बेबी फीडिंग, कि क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है। बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं तो उसके आंसर्स दूंगी। जन्म घुट्टी कब देते हैं, देना है कि नहीं, वो सब बताऊँगी। बट उससे पहले मैं क्रिसमस पे मैंने यश के लिए कुछ टॉयज़ खरीदे थे तो वो आप लोगों को दिखाती हूँ। हाय गाइस, तो चलो आज देखते हैं कि क्रिसमस गिफ्ट में यश के लिए हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पर कुछ टॉयज़ मैंने उसके लिए एज ए क्रिसमस गिफ्ट खरीदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये वाला टॉय, जो कि कुछ इस तरीके का है। ये आप कहीं भी हैंग कर सकते हो और इसमें इस तरीके का बहुत ही प्यारा सा एक साउंड आता है, बहुत ही कलरफुल सा है। तो ये मैंने लिया है। देन फिर एक ये इसकी बस है जो कि मूव होती है सब तरफ और म्यूजिक भी बजता है, लाइट भी जलती है। और इसमें एक मोड है, सिर्फ लाइट जलने का भी मोड है और ऑफ करके रखने का भी है। तो ये एक बस है। देन फिर एक ये वाला टॉय लिया है जो वो हाथ में होल्ड कर सकता है इजीली। थोड़ा सा कलरफुल है, सॉफ्ट है, इससे उसको चोट भी नहीं लगेगी और इसमें एक साउंड भी आता है। और एक ये है, ये भी सॉफ्ट टॉय जैसा ही है लेकिन इसके अंदर भी म्यूजिक बजता है। इस पे बच्चा हाथ मारता है तो इस पे म्यूजिक क्रिएट होता है। यशु हा, ये क्या बोल रहा है? ये लो, ये लो, ये आपका है। यशु, ये लो, ये लो। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। और हम लोग अभी घर आ गए हैं, कल रात में मतलब आ गए थे। और बस अब सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहला काम हमने जो किया है वो है हम हॉस्पिटल गए हैं, बिकॉज दोनों ही बच्चे जो हैं उनकी थोड़ी सी तबीयत मतलब उतनी अच्छी नहीं लग रही। यश को तो इवन फीवर वगैरह भी आ गया, उसको प्रॉपर कोल्ड हो गया। और आरफ को भी मैंने कहा दिखा देती हूँ क्योंकि उसको भी थोड़ी खांसी वगैरह हो रही थी और कल उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। हम लोग मम्मी के घर थे तभी। तो आज फिर दोनों को मैं लेकर के गई। और फिर ये मैं क्या मतलब ये भी फिर ऑफिस लेट ही थोड़ा सा गए दिखा करके, क्योंकि अकेले तो पॉसिबल नहीं था। ऊपर से ना 1 वीक के बाद हम आए हैं घर वापस। तो 1 हफ्ते के बाद एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई नई जगह आ गए, कैसे क्या करना है, इतना सारा काम हो रखा है चारों तरफ। और जब बच्चे ठीक नहीं हो तो फिर कुछ उतना हो नहीं पाता है, बट करना तो पड़ेगा क्योंकि पूरे घर में धूल धूल हो रखी है। तो मेड भी आएगी, आई थी वो, लेकिन फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाने वाले थे तो मैंने बोला कि बाद में आ जाना। तो वो आएगी तो झाड़ू पोछा ये सब जब हो जाएगा एक बार ना, तो घर थोड़ा सा पैर रखने लायक होगा, वैसा हो गया। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली है। और मम्मी के घर से हम 4 पराठे लेकर के आए थे, जो रात में डिनर बनाया था तो एक्स्ट्रा पराठे थे तो हम ले आए थे, ताकि सुबह की शुरुआत मतलब कुछ खाने पीने से हो जाए, बनाने का हेडेक नहीं रहेगा। तो मैंने इनको 2 पराठे करके दे दिए कि ये ऑफिस जाए, हम लोग तो घर में आराम से खाते पीते रहेंगे। यश थोड़ा चिल्ला रहा है, अपनी वहाँ चेयर पे बैठे ना। आजकल उसको क्या है कि चलना है, भागना है, दौड़ना है, सब करना है। तो अगर उसको बांध दो तो वो रोने लगता है, थोड़ा मतलब चिल्लाता है, बुलाता है, तो वही कर रहा है। तो वही है, बस मेरी चाय बन गई। मैं पहले बैठूंगी, इन लोग को दिखा वखा करके आ गई हूँ। दवाइयाँ अभी मिली नहीं है तो वो शाम को मेरे ख्याल से डिलीवर करेंगे। अभी मैं मेडिकल स्टोर जो है वहाँ पर भेज दूंगी तो वो शाम तक डिलीवर कर देंगे। तब फिर दवाइयों का डोज जो है वो स्टार्ट होगा। रात में मैंने उसे कैल्पल दी थी बट फीवर उतरा नहीं था यश का। तो अभी मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ, पहले अपने लिए चाय निकाल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर यश जो है ना, अब वो ऐसे किया है कि पहले खड़ा होता था, अभी वो पकड़ के इस तरीके से देख सकते हो आपकी चलने भी लग गया है। तो अब यश के साथ में बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे कि वो मैं सारी चीज़ें मैनेज कर सकूँ इन स्पाइट ऑफ मतलब लोगों की हेल्प भी है, तभी भी उसको एक्सक्लूसिव टाइम देना ही पड़ता है क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। और उसके हिसाब से वो जैसे चल वल रहा है तो डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए या कहीं कोई चीज़ सामान गिरा ना ले, क्योंकि गिरने का डर अभी इतना बैलेंस तो होता नहीं है, बट वो हर चीज़ करने के लिए एकदम जल्दी जल्दी
करता है तो डर लगता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वो कंज्यूम करने लगा है मेरा, लेकिन अब सब बच्चे अलग अलग रहते हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं किसी को। तो अब ये प्रॉब्लम मतलब मेरे साथ एक होने लगी है। ये कल हमने 1 बॉटल पानी एक्स्ट्रा खरीद लिया था रास्ते में ही, क्योंकि घर पे आते तो पानी मिलता नहीं। 2 बॉटल इवन मतलब खरीद लिए थे, तो एक अभी बची हुई है, ये है। और मैंने थोड़ा पानी अभी फिल्टर में से निकाल के इसमें भर लिया है, बिकॉज ये जो कंटेनर है ना, इसको मुझे वॉश करना पड़ेगा। इसमें भी पानी है तो काफ़ी पुराना हो गया, देखो कुछ ऐसे हो भी है, तो काफ़ी पुराना पानी हो गया हफ्ते भर का, तो इसको तो पी नहीं सकते, तो बाद में मैं इसे वॉश करके फिर करूँगी, तो इसीलिए मैंने इसमें भर लिया है। तो ये किचन का अरेंजमेंट है। चलो मैं अपना नाश्ता लेके चलती हूँ, पहले बैठती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए घर की क्या हालत हो रखी है इस वक्त। हम लोग इतना सारे कपड़े हैं सारे, ये सब वॉश करने के, इसमें भी हैं और भी हैं थोड़े से, मतलब 2-3 राउंड ऑफ मशीन लगेगा तब जाके कपड़े वॉश हो पाएंगे। क्या हुआ यशी को, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय करो। अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ पर इस तरीके से हो रखा है सब कुछ। शुरू करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट जब तक शुरू नहीं कर लो तब तक लगता है कि कहाँ से शुरू करें। और ये कुछ रिटर्न पार्सल हैं जो मैंने पहले मंगाए थे, बट ये मेरे साइज़ के नहीं, इनकी फिटिंग एकदम ही प्रॉपर नहीं है, तो इनको रिटर्न करना है। तो ये यहाँ रखे ही रहेंगे। और ये आ गया नया कैलेंडर जो कि हमारे मेडिकल स्टोर वाले ने दिया है हमको, यहाँ पर लगा दिया था। तो ये है, अब जब मैं इसे ठीक करूँगी ना तब फिर ये आपको। और ये मेरा नाश्ता, चाय और एक पराठा, और साथ में ये मैंने बनाया था, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया था। तो ये हम लेके नहीं गए थे, ऐसा एक डब्बा हम लेकर के गए थे और एक डब्बा हमने घर पे रख दिया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो रहा था सामान। तो ये मुझे बहुत पसंद है, मुरमुरा मूंगफली वाली जो नमकीन होती है वो है ये। तो चलो बैठ के नाश्ता करते हैं। और यश भी मेरे साथ में बैठेगा, वो भी थोड़ा थोड़ा खाएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा खाएगा। यश को मुरमुरे पसंद है, पसंद है मुरमुरे। खा लिया आपने, ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ, टुकड़ा, टुक्का नहीं टुकड़ा, मैं को तुक्का बोलूंगी। तुक्का बोलोगे तुम, ठीक है, एक तुक्का वैसा बोलो। ओके। और तुम्हारा क्या बच्चा है, तुम पानी पी रहे हो? इसकी भी तबीयत खराब हो गई है। और अब पता है, अभी बताती हूँ मैं आपको पहले। और यश तो बाय भी करने लगा है। कैसे बाय करता है? बाय बाय यशु, बाय नहीं करेगा अभी। ये एयरपोर्ट जा जा करके ना इस हफ्ते भर में इसने बाय करना सीख लिया, क्योंकि सब लोग इसको एयरपोर्ट पे ना बाय ही कर रहे थे, तो इसने देख देख कर। और हम लोग वहाँ गए और 2-3 दिन रहे होंगे, उसके बाद ये ना बाय करने, वहाँ होटल में भी सब इसे बाय कर रहे हैं। वहाँ खा रहा है, देखो मुरमुरे खा रहा है। खा लेगा, बाद में बाय करेगा जब इसका मूड अच्छा होगा तब, है ना। बाय 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 यशु। बाय बाय। नहीं करेगा, नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ चलो कोई बात नहीं मेरा बच्चा, बाबू मेरे प्यारा भैया है ये तो। सो यश को मैंने सुला दिया है, और अब मैं सोच रही हूँ कि जब तक वो सो रहा है तब तक पहले थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ। एक बार में तो सब कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली रूम वाइज रूम लेना पड़ेगा, आज या कल में मिल करके धीरे धीरे ही होगा। और अभी मेरी झाड़ू वाली मेट भी नहीं आई है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत सेटल कर देती हूँ, सो दैट कि वो आएगी तो आराम से थोड़ा जो भी गंदा वंदा गिरेगा वो झाड़ू कर देगी आसानी से। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो काफ़ी सारा मैसअप है, ये सारा कुछ यहाँ पर। तो वो मैं जगह पे लगा दूंगी, थोड़ा सा इस एरिया की डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि यश अभी सो रहा है तो फटाफट हो जाएगा। बच्चों का क्या है ना कि अगर वो डिस्टर्ब ना करे तो काम फटाफट हो जाते हैं, बट वो डिस्टर्ब करते हैं, इस चक्कर में थोड़ा सा होता है। और मैं आरव की भी थोड़ी सी हेल्प लूँगी, आरव मेरी हेल्प करेगा सामान इधर से उधर रख पाने में, ठीक है। ये लो कॉम रख के आओ, जहाँ पर जगह है ना वहाँ रख। हाँ, और मेरे को डस्टिंग वाला कपड़ा ला के दे दो बेटा। तो चलिए अब सफाई शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा तो एक दिन में पूरा नहीं हो पाता, घर इतने दिनों से बनता, लेकिन धीरे धीरे करेंगे ही। और यहाँ पर मैं कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं माइलस्टोन की। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारा बेबी अभी इतना बड़ा हो गया तो वो बैठ नहीं रहा है, पलट नहीं रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है, तो क्या कमी है, हम उसको कुछ खाने में अच्छा नहीं दे रहे हैं, या फिर हमारा ब्रेस्ट मिल्क अच्छा नहीं है, या मतलब लोगों को अपने अंदर कुछ कमी दिख रही है और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि बच्चे को कैसे हम कराएं। तो मैं यहाँ पर 2 चीज़ें आपको बोलूँगी कि एक तो बच्चे देखिए सबको ही पता है कि अलग अलग रहते हैं, 1 साल तक का टाइम रहता है
कुछ बच्चे 6 महीने में बैठना शुरू करते हैं, कुछ 4 महीने में बैठ जाते हैं, तो कुछ 8-9 महीने भी ले लेते हैं। तो मेरी डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि 18 मंथ्स तक के टाइम में अगर सारे बच्चे अपने माइलस्टोन पूरे कर लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई आगे कोई पीछे हो जाता है। और कई बार क्या होता है ना, बच्चे लेट करते हैं, जल्दी करते हैं, वो तो है ही, बट कई बार 2-3 चीज़ें एक साथ कर लेते हैं। मतलब कहाँ तो वो पलट ही नहीं रहे होंगे और कहाँ तो एकदम से पलटेंगे, क्रॉल कर लेंगे और बैठना भी शुरू कर देंगे। तो ऐसा भी सब कई लोगों के साथ होता है। तो अगर बच्चे थोड़ा बहुत भी, जैसे अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि भाई सबके बच्चे चल रहे हैं या सबके बच्चे पलटने लगे, मेरा नहीं हो रहा है, तो अगर आपको दिख रहा है कि वो थोड़ा बहुत भी कुछ कर रहा है तो आप उसको प्रैक्टिस करा सकते हो, बट ना तो खुद गिल्ट लो, ना बच्चे को परेशान करो। ऐसा होता है ना कि अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो वो स्ट्रेस हमारे थ्रू इनडायरेक्टली, हमें पता नहीं होता, बच्चे को ट्रांसफ़र होता ही होता है। तो स्ट्रेस में तो कुछ भी काम नहीं होता और ये सब चीज़ें फॉर टाइम बिंग होती है। एज अ पेरेंट मैं समझ सकती हूँ कि हमको चिंता होती है कि यार इनका बच्चा ये कर रहा है तो हमारा क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन फोर्स करने से या खुद परेशान होने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। बच्चे अपने हिसाब से कर लेते हैं। उनके बॉडी, हर बच्चे की बॉडी की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, किसी की जल्दी स्ट्रेंथ आ जाती है, किसी की थोड़ा टाइम लेके आती है, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, बॉडी टाइप अलग होता है। तो उसके बेसिस पे ये नेचुरल है, तो वो आराम से अपने हिसाब से कर लेंगे आगे पीछे। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, परेशान मत होइए। हाँ, आप प्रैक्टिस करा सकते हो, उसको थोड़ा सा देख सकते हो कि कैसे मैं इसको थोड़ा मोटिवेट करूँ, एनकरेज करूँ। तो ये सब आप करिए, पॉजिटिव रहिए और बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हो गई माइलस्टोन की बात कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट 1 ईयर तक। और उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से जो भी मेरी ऑडियंस या व्यूअर्स हैं, वो उनके अभी बहुत सारे लोगों के बच्चे जो है ना वो 5 मंथ के आसपास हुए हैं, 5-6 मंथ कंप्लीट किया है। तो अब सबके क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि हम क्या खिलाएं, 5 मंथ का हो गया या 6 मंथ का हो गया है तो कैसे क्या करना है। तो मैंने इसके ऊपर ना एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं पूरी डिटेल तो अगेन एक वीडियो में नहीं दे सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि कब दे सकते हो, क्या दे सकते हो, कितना पानी, कितना दूध, कौन सा दूध, सब कुछ मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। तो आप बेबी फूड एंड रेसिपीज़ करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप प्लीज़ उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं लिंक एक काम करूँगी पिन कमेंट में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कीजिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैं 1-2 बातें बताऊँगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, उसमें आपको सारी डिटेल में पूरी बात मैंने बताई हुई है। और उसके अलावा फिर अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसका आंसर दे दूँगी आपको। तो अभी चली गई थी लाइट, क्योंकि ऐसा तो होता ही है जब आपके पास प्रॉब्लम्स होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ होती है, कि मुझे इतना सारा काम है, उसमें लाइट चली गई थी। बट थैंकफुली अभी लाइट आ चुकी है। ये शूट किया क्या? उससे दूर रहना तुम, एक तो ये लड़का बहुत डराता है मुझे। स्टे अवे। आरव नहीं करो, गंदी बात नहीं करो, चलो आप अपने कलर्स करो। हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि लाइट अभी आ गई है, तो मेरे पास ना बहुत सारा कपड़ों का लॉट है, ये देखो पूरी ये भर के, और भी हैं अभी थोड़े से, बट मोस्टली हमने इस पैकेट में कर लिए थे अलग से, ताकि अब इसको क्या है ना कि ऐसी मशीन नहीं लगा पाऊंगी, कम से कम 2 राउंड या फिर 3 राउंड तो लगेंगे ही। तो इसमें ना 2-3 टाइप के कपड़े हैं अलग अलग, जैसे जीन्स वाले कपड़े हैं, इनकी भी है, मेरी भी है, आरफ की है। तो मैं सोची हूँ जीन्स वाला एक लॉट अलग लगा दूंगी और सॉफ्ट कॉटन वाला जो लॉट है वो अलग लगा दूंगी। यश के कपड़ों का लॉट जो है वो मैं सेपरेट कर दूंगी, क्योंकि 1 वीक से हमने जितने कपड़े जो भी थे ना, वो हमने कुछ भी वॉश वगैरह नहीं किया है, ना ही करवाया है। जो लेके गए थे सारा हम लेकर के आए हैं, पूरे इतने हम 10 दिन के कपड़े लेकर के गए थे। तो बहुत सारे कपड़े अलग अलग वैरायटी के पूरे इसमें हैं, तो वो मुझे वॉश करने। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इनको, अभी तो सब मिक्स्ड है, तो इनको सेग्रीगेट करके मशीन लगा देती हूँ। 1 राउंड कम से कम अभी लग जाएगा। तो आज तो मेरे ख्याल से लगता नहीं है मुझे कि 2 राउंड हो पाएंगे, बट देखूंगी शाम को अगर हुआ तो 1 राउंड और लगा दूंगी, क्योंकि अभी बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं ओवरलोड नहीं होना चाहती हूँ, आराम आराम से ही करूँगी। 2-3 दिन लगेंगे नॉर्मल होने में, तो उतना टाइम देना चाह रही हूँ मैं। और चलो अब जाती हूँ, करती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ आपसे। अच्छा, जन्म घुट्टी के बारे में भी बात कर लेती कि मैंने यश को दिया था कि नहीं दिया था। तो मैंने यश को जन्म घुट्टी एक्चुअली में दिया था, डाबर का मैंने ख़रीदा था। तो आरफ मेरे ख्याल से 4.5 मंथ्स का था या ऐसा कुछ था, तब मैंने उसको दिया था। मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि उस टाइम वो बहुत वॉमिट वगैरह कर रहा था। तो वैसे ना बहुत सारे लोग के घर में घर पे खुद से बना करके घुट्टी जो है वो दी जाती है, और बोला जाता है कि इम्यूनिटी सिस्टम के लिए और पेट के डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। तो ये ना डिबेटेबल है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए।
उसमें हनी वगैरह भी रहता है जो कि थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं रहता है बच्चों की हेल्थ के लिए, तो एडवाइजेबल तो नहीं रहता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। बट अगर आप देना भी चाहते हो ना तो एटलीस्ट 4 मंथ 5 मंथ बच्चा कंप्लीट कर ले, या फिर कोशिश करो फिर 6 मंथ के बाद ही दो तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने दिया था 4.5 मंथ का था मेरे ख्याल से यश, तब 1-2 बार उसको मैंने दिया था बट फिर कंटिन्यू नहीं किया था। और ये यहाँ पर मैंने बनाया है स्पिनच ओट्स खिचड़ी आरव के यश के लिए सॉरी। तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो बताना, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे में यशु ऐसा लगता है सो करके उठा है यशु, शाम का टाइम है, घर थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। आ जाओ मेरी गोदी में आ जाओ। तो ये है हमारा आगे का रूम जो कि हमने ठीक कर लिया है, थोड़ा सा ऊपर से मोटा मोटा एकदम साफ कर लिया है, बाकी डीप क्लीनिंग धीरे धीरे होगी। और ये यश नहीं आरव जो है वो जा रहा है ड्राइंग क्लास। बाय क्या, अभी मेरे को उसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे तैयार हुआ है ये, अपने आप से ऐसे तैयार होता है और मैं ऐसे भी ठीक से तैयार कर दूंगी, कॉम करूंगी। टी शर्ट देखो कैसी लग रही है आगे से पैंट कैसी लग रही है, ठीक करना पड़ेगा। अभी ये सो के उठा है और इसने अपने आप से तैयार हो गया और ये जाने के लिए रेडी, बट मैं ऐसे भी तैयार करूंगी, ठीक है। चलो बाय बाय बाय। ऐसे नहीं करते। यशु यशु देख रहा है अपने भैया को, ये भैया क्या कर रहा है ये तो बस ये देखो कैसे। तो ये पूरा उड़ीसा ट्रिप में हम जितने भी मंदिर गए थे, शिव जी हैं, माता जी और विष्णु जी के जो भी मंदिर थे, हर जगह का अलग अलग तरीके का प्रसाद था और एक बहुत ही अलग से डब्बे में पैक होकर के आया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से सबको सैम्पल करके और वीडियो आप लोगों को के लिए ही बनाया है कि आप लोग इसको वर्चुअली प्रसाद जो है वो खा सके, महसूस कर सके। बोलते हैं ना जो हम महसूस करते हैं वही होता है, मानो तो पत्थर ना मानो तो कुछ नहीं। तो ये बस मानसिक तौर पर आप इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं और एक पॉजिटिव वाइब्स फील कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।